हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 68वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 15 लगाएंगे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का। इससे पहले आप लोगों को सेट नंबर 1 to 14 का क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए हैं, अगर आप 68वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आकर आप चेक कर लीजिए। साथ ही साथ बिहार दरोगा है, उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है। आप में से जो भी लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी क्लास आप लोग देख लें। इसके अलावे एक और चैनल करेंट अफेयर्स स्पेशल है, क्लास के लास्ट में आपको थंबनेल शो करेगा, ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि आपके 68वीं बीपीएससी में आपको ध्यान रखना है 30 से ज़्यादा सवाल करेंट अफेयर्स से ही रहेगा। तो आइए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। नंबर फर्स्ट कह रहे हैं बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। ए पर ध्यान दीजिए, कह रहा है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गया, क्या यह सही है? ध्यान रखेंगे बिहार का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला अगर पूछेगा तो आपको किशनगंज बताना होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सबसे पहले गलत है। ध्यान रखें कुछ और बात, बिहार उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र में स्थित है। पूछा जाता है बिहार कहाँ पर, तो बिहार उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र वाले जिला में है। बिहार का औसत वार्षिक वर्षा भी पूछा जाता है, 112 सेंटीमीटर आपको बिहार का वार्षिक जो वर्षा है ना, औसत एवरेज, ये बताना है। बाद बाकी सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, सबसे ठंडा गया, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना पूछेगा तो गंडक परियोजना आपको बता देना है। नंबर सेकेंड, बिहार के भौगोलिक परिचय में कौन सुमेलित है बताएं। नंबर सी, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पे ये आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। बिहार का आकार अगर पूछेगा, यहाँ पर दिया है ना वर्गाकार, तो गलत है क्योंकि आयताकार है। उसके अलावे बिहार का उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई अगर आपको दे 345, टिक कर दें। बिहार का पूर्व से पश्चिम का लंबाई दें, बिहार का पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर पूछेगा तो 483 आपको बताना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपका ये वाला भी गलत है और जो ऑप्शन डी है यह भी गलत दिया हुआ है। थोड़ा सा गलत मतलब उल्टा पुल्टा मैच कर दिया, बस इतना ही है अंतर। नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया हुआ है ना, औरैया, यह सही जवाब है, ठीक है। औरैया कहाँ पर है? बिहार में नहीं है, सबसे पहले ये ध्यान रखें। औरैया जो है ना उत्तर प्रदेश में औरैया जिला में स्थित है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, जैसे आपका एनटीपीसी है, इसके बारे में पूछेगा एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी, 1975 बताना है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था इन सब में से, तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद जो है, राहुल सांकेत्यायन, यदुनंदन शर्मा, ये सभी बिहार किसान सभा से संबंधित हैं। बिहार को प्रथम महिला कैबिनेट वित्त मंत्री मिला कौन? माफ़ कीजिएगा, बिहार ने मतलब भारत को, तो निर्मला सीतारमन आपको बताना है। अगर पूछेगा ना कि भारत का जो पहला महिला कैबिनेट वित्त मंत्री, तो आप ध्यान रखें निर्मला सीतारमन, और ये अभी भी बनी हुई हैं, ठीक है। देखिए और एक बात ध्यान रखें, निर्मला सीतारमन दूसरी महिला वित्त मंत्री है जिन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया। इससे पहले आपको ध्यान रख लेना है एक और नाम, इंदिरा गांधी, उन्हीं के पास में वित्त मंत्री का जो एक्स्ट्रा जिसे आप प्रभार कहते हो ना, वह दिया गया था, ठीक है। और निर्मला सीतारमन को 17वीं लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है वित्त मंत्री के रूप में। सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किस मिशन की शुरुआत की है? बी सही जवाब, जल जीवन मिशन। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े लीची उत्पादक और उपभोक्ता देश के रूप में कौन सा देश
शीर्ष स्थान पर? तो ऑप्शन बी भारत। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ऑप्शन ए, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करके बताएं। देखिए, दीर्घ दृष्टि के लिए आपको उत्तल लेंस बताना है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में है। जरा दूरदृष्टि के लिए द्विफॉक्सी आपको बताना है। निकट के लिए अवतल और मोतियाबिंद के लिए सलकर्म सही है। नंबर 10, अतिचालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से सही कौन सा है? यह अत्यंत निम्न तापमान पर घटित होती है और बिस्मथ धातु अतिचालकता दर्शाती है। यह दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? चिल्का, ऑप्शन बी। चिल्का एक झील है जो कि ओडिशा राज्य में है और यह खारे पानी की लगून झील है, ध्यान रखेंगे। चिल्का जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इसे आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर मैच करिए। तो अल्फा किरण के लिए आपको उच्च नाभिक वाले हीलियम नाभिक बताना है, बीटा के लिए उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, और आपको गामा किरण के लिए उच्च ऊर्जा वाले केटॉन बताना होता है। और जो आपका कॉस्मिक किरण दिया हुआ है, इसके लिए आपको उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण बताना है। डी का आपका 4 सही है। यहाँ पे जो गामा किरण है, उच्च ऊर्जा वाले फोटोन, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे केटॉन सही जवाब हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका राइट आंसर मैच होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बताएं कि ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही है, बताएं। दूसरा वाला देखिए, कहला प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, सही है। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है, यह आपका गलत है। नंबर 13 का बी, केवल दूसरा वाला सही है। जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं? जलवाष्प से, डी राइट आंसर। बिहार की शाही लीची को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया गया? ऑप्शन बी, ब्रिटेन सही जवाब। धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति यानी कि एससी का दर्जा से संबंधित जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ? जस्टिस केजी बालाकृष्णन सही जवाब हो जाएगा। उदारवादी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 24 जुलाई 1991 को ध्यान रखेंगे। उस वक्त वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। बी आर अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी गई है, बताएं। चारों को आप पढ़ें, सोचिए थोड़ा सा, क्या यहाँ पे सही जवाब आपका होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, ई आपको टिक करना है, ठीक है। क्योंकि समझिए, सबसे पहला बुद्ध या कार्ल मार्क्स बता दीजिएगा, और जाति का उच्छेद बी और डी, यह दोनों अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। माय लाइफ पूछेगा बिल क्लिंटन के द्वारा। भारत जो खोज है, भारत की खोज, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। नंबर 19, मैच करके बताइए कौन सा यहाँ पर सुमेलित है। देखिए, ऊष्मागतिक ताप का मात्रक केल्विन से सही है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल से सही है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, यह भी सही है। तीनों सही है, ऑप्शन ई टिक करेंगे। जापानी इंसेफेलाइटिस है, ए राइट आंसर। एक वायरल बीमारी जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ईरान के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आपातकालीन स्थिति के कारण बंद कर दिया गया था। यह कहाँ पर स्थित है? पोर्ट सिटी, बुशहर में यह है, ध्यान रखेंगे।
पुस्तक ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ के लेखक का नाम? सी राइट आंसर सुनील कुमार हैं। राम सेतु शुरू होता है किस जगह से? धनुषकोडी से। आपका डी सही जवाब है। किस स्तर यानी कि डेसिबल में बताएं इनमें से सबसे अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 85 डेसिबल से ज़्यादा का जो ध्वनि है ना ये खतरनाक में आता है। प्रशीतलन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। सी राइट आंसर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करने के लिए जो आपका प्रशीतलन खाद्य परीक्षण है यह मदद करता है, परीक्षण में मदद करता है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं बताएं? तो ऑप्शन नंबर 26 का सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता होता था। 26 का आपका सी है सही जवाब। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में? डी ऋग्वेद में मिलता है। कौन सी आग्नेयशिल नहीं है? सी राइट आंसर डोलोमाइट आग्नेयशिल नहीं है। मोनेक्स किससे संबंधित है? मानसून प्रयोग से। डी सही जवाब। प्राद्वीपीय भारत की देखिए आज अगर आपने आज मतलब कल अगर आपने ज्योग्राफी का सवाल देखा होगा जो आपका घटना चक्र का बुक है पूर्वावलोकन उसमें यह सवाल था मोनेक्स किससे संबंधित है। अगर आपको ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग क्लास को देख लें। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके बताइए। देखिए गोदावरी के लिए आपको यह भी दिया बताया जा चुका है आपको 1465 किलोमीटर, कृष्णा के लिए आपको 1401 किलोमीटर, नर्मदा के लिए आपको 1312 किलोमीटर और कावेरी के लिए 800 किलोमीटर। यह जो है ना ज्योग्राफी का सवाल बीपीएससी वाले सेट में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया था कल वाले सेट में, तो आप लोग ज़रूर देख लें। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताएं। सवाल कह रहा है क्या प्रायद्वीपीय पठार का जो सीमा निर्धारण है ना इससे संबंधित दिए गए कथन में से कौन सा यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आप सी पर ध्यान दें, पश्चिम दे रहा है ना महाद्वीप श्रेणी, यह आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, बाद बाकी सभी सही मैच किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार सभी महिलाएं कितने सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं? ए 24 सप्ताह तक सही जवाब हो जाएगा। पटना में नेशनल मिशन ऑफ क्लीनिंग गंगा के तहत ही घाटों के साथ बनाए गए कई सुविधा केंद्रों में निम्न में से किस घाट पर कम्युनिटी कम कल्चरल सेंटर बनाया गया है? ऑप्शन डी राजघाट पर। बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन बी तंत्र के लिए। ठीक है, बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय तंत्र विषय के लिए काफ़ी फेमस था। 33वें ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये सही जवाब पेरिस में होना है। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? ए सही जवाब हैदराबाद में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? कैलगन का। बी सही जवाब। देखिए सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होता है ना, इसको ना कैलगन कहते हैं। ठीक है, इसका ही यूज किया जाता है जल की कठोरता को दूर करने के लिए। पटना के घाटों पर सुविधा केंद्र किस कंपनी द्वारा बनाए गए हैं? बुडको के द्वारा। बी सही जवाब।
बुडको का फुल फॉर्म क्या है जानते हैं? स्थापना कब हुआ था? वर्ष 2009 में। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इसका फुल फॉर्म, अर्बन इसका बुडको का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताएं? बी, फ्लोरीन पंजर सदृश अणु, यह सही है। निम्नलिखित में से किसमें प्रकार्यक समूह समावेता संभव नहीं है? सी राइट आंसर, एल्किन हैलाइड राइट आंसर है। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? सी, वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? बी राइट आंसर, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान जो है 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था। मैसूर का शेर भी इसे कहा जाता है। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? बस एक किया गया था, ठीक है, जो कि 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वहीं पर ये अध्यक्षता किए थे। यहाँ पे ऑप्शन तो है ही नहीं, ये टिक करेंगे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? सी राइट आंसर, 1925 में। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी सही जवाब। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान का जो भाग 4 का क है, इसके अनुच्छेद 51 के क में ना टोटल 11, जो कि ऑप्शन नहीं है, ई टिक करेंगे। 11 मूल कर्तव्य दिए गए। निम्न में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? सी, किन्नौर राइट आंसर। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। विचार करके सही मैच करिए। किस पॉलीमर का उपयोग किसके लिए होता है? देखिए, टेरी लॉन का वस्त्र उद्योग में, साथ ही साथ यहाँ पे आप ना देखिए सी टिक करिए, केवल दूसरा वाला सही है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित है बताएं? देखिए, इडुक्की उष्मीय गति दिया हुआ है ना, तो इडुक्की परियोजना ध्यान रखें केरल में पेरियार नदी पर है, ठीक है। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इडुक्की में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध का निर्माण किया जा रहा है, ठीक। इसके अलावे दूसरा, तीसरा, चौथा वाला सही मैच किया हुआ है, ठीक है। उसमें गति यहाँ पर नहीं होगा नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन आपको 49 का ए टिक करना है। नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीविका खेती का उदाहरण है? ए, स्थानांतरीय जुताई सही जवाब है। जीविका खेती का यह उदाहरण है। कौन सा एक देश G7 का सदस्य नहीं है? स्पेन नहीं है, रूस नहीं है। ए और सी सही जवाब, ऑप्शन ई ठीक करना है। पर्माकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर बी, यह एक ऐसी विधि है जिसमें सभी कृषि आगतों का उत्पादन खेत द्वारा ही किया जाता है। यह आपका पर्माकल्चर है, सही जवाब। भारत के किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर एकता दिवस मनाते हैं, जो कि 31 अक्टूबर को आता है। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक यानी कि मूल अधिकार नहीं है? सी, नागरिकता का अधिकार सही जवाब। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है क्या कहलाती है? ए सही जवाब, सेल कहलाती है। समस्थानिक और उसका अनुप्रयोग मैच करिए। देखिए, कार्बन के लिए जीवाश्मों की आयु का गणना सही है।
कोबाल्ट के लिए, कैंसर का उपचार, आयोडीन के लिए, आपका हो जाएगा घेंघा रोग का उपचार, और यूरेनियम के लिए नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का। इस तरह से सही मैच है, ऑप्शन खुद से आप मैच करेंगे। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय है? इन सब में से संघ सूची का विषय, जहां भी ज़्यादा टाइम चाहिए आराम से क्लास को रोक लिया करें। देखिए, छावनी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, कृषि आय से भिन्न आय पर कर, यह दोनों क्या है? संघ सूची का सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको ए और बी यानी कि ऑप्शन ई टिक कर देना है। पुस्तक रघुवंशम की रचना किसने किया? बी कालिदास। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनता है? 29 अगस्त। सी सही जवाब। किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर फ्रांसीसी क्रांति हुई? बी रूसो आपका सही जवाब हो जाएगा। 1789 में यह शुरुआत हुई थी फ्रांसीसी क्रांति की। दक्षिण अफ्रीका में बताया कि ब्रिक्स में यह कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में किस वर्ष शामिल हुआ? वर्ष 2010 में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इंटरपोल के बारे में आपको पता होगा, दुनिया का सबसे बड़ा इसे पुलिस संगठन के नाम से जानते हैं। यहां पर मैच करिए शरीर का अंग और कार्य, और बताइए कौन सा सही है। बृहदान्त्र के लिए आपको जल एवं कुछ लक्षणों का अवशोषण सही है। यकृत के बारे में आप जानते हो ना, ये पित्त रस का स्रावन, और क्षुद्रांत के लिए आपको पता है पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। तो इसीलिए आपको ऑप्शन तीसरा वाला यानी कि डी टिक करना है, बस एक सही है। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी कब? वर्ष 1926 में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। 14 ये आपका 54 जो देश है ये इसमें अभी शामिल है। किस राज्य सरकार ने सभी स्कूल में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी 2020 से किया गया? सी महाराष्ट्र में। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ए बाजार के द्वारा। सर्पिल घर्षण सदैव होता है? ए बेलन घर्षण से हमेशा ये अधिक होता है। मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है बताएं? नंबर ए भोजन ग्रास नली से होते हुए अग्नाशय में पहुँचता है, जहाँ इसमें जठर रस मिल जाता है, गलत है। देखिए, भोजन जब अमाशय में पहुँचता है ना, तो जठर रस खाद्य पदार्थ को अम्लीय माध्यम प्रदान करना स्टार्ट कर देता है। बाद बाकी आपका सभी ऑप्शन सही है, आराम से आप इसे देख लें। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में हुआ था, इसलिए डी टिक करेंगे। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है? सी अबुल कलाम आज़ाद सही जवाब है। यह बस 35 वर्ष के एज में थे जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियाँ की घोषणा हुई है? बी टोटल 6 बार। पहला हुआ था 1948, दूसरा हुआ था 56 में, तीसरा 77, फिर 80, फिर 90 और 91, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? देखिए, इराक, सीरिया की जो सीमा है कैस्पियन सागर को टच नहीं करती है, ये टिक करिएगा। स्ट्रोम्बोली है एक? ए जागृत ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताएं?
नाथुला दिया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में ना होकर के कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, इसके अलावे रोहतांग दिया हुआ है सिक्किम में, तो ये रोहतांग हिमाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में पालघाट केरल में सही है। तो आपको ऑप्शन नंबर देखिए, एक बार फिर से यहाँ पे समझिए क्या। सबसे पहले समझिए कि नाथुला जो है ना, यह अरुणाचल प्रदेश और रोहतांग जो है सिक्किम में, ये सही नहीं है। क्यों? और इसके क्योंकि समझिए, नाथुला दर्रा है ना सिक्किम में है, ठीक है, ये तो आपको बताया गया। जो आपका लिपू लेक दर्रा है, लिपू लेक उत्तराखंड, रोहतांग दिया हुआ है सिक्किम, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश, और जो पाल घाट है यह आपका केरल सही है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दो ऐसा है जो गलत है, इसके लिए ई टिक करना पड़ेगा। दो गलत और दो सही है। संप्राय मैदान संबंधित है, ऑप्शन बी सही जवाब। ये नदी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, सही जवाब है, टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। निम्नलिखित में से शहनाई वादक का चयन करें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ए राइट आंसर। CTBT कब अस्तित्व में आया? वर्ष 1996 आपका सही जवाब है। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन बताएं कहाँ पर हुआ था? ए सही जवाब, ढाका में। किस नेता ने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया था? नेल्सन मंडेला, डी सही जवाब। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है। बिहार का भी सेम उर्दू ही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा अगर पूछे तो हिंदी बता देना है। अंग्रेजी यहाँ पर दिया हुआ है ना, याद करिए तो यह किसका है? नागालैंड का याद रखेंगे। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर डी, निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है। यह आपका क्या है? गलत दिया हुआ है, ठीक है। बाद बाकी ए, बी और सी बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 43 के ए के तहत। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? डी राइट आंसर, राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में सैंड आर्ट पार्क बनाया गया है? पुष्कर, बी सही जवाब। देखिए, राजस्थान में ना टेम्पल सिटी पुष्कर में ना सैंड आर्ट पार्क बनाया गया है, और यह राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क है, जो कि पूछेगा कौन से जिले में बना है बताएं, तो आपको अजमेर बता देना है। फेमा कब लागू हुआ? सी 1 जून 2000 को। देखिए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है ना, इसे फेमा कहा गया है, आप इसे ध्यान रखिएगा। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? महावाष्मा में आपका, यहाँ पर डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था? धार्मिक न्यास का, बी सही जवाब है। इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी?
सही जवाब है आपका, जो भी आप सोच रहे हो बिल्कुल। निकोलो कॉन्टी आपका सही जवाब है। ब्राज़ील में विस्तीर्ण कॉफ़ी खेती इन सब में से कहाँ पर की जाती है? फैजेंडा भी आपका सही जवाब है। देखिए, ब्राज़ील में अच्छा खासा कॉफ़ी का खेती होता है, जो कि ना फैजेंडा कहा जाता है। वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्ग कौन सा है? 91 का बी, NH7 सही जवाब है। निम्न में से कौन सा राज्य केरल की सीमा पर है? ए, तमिलनाडु। केरल राज्य की सीमा पर तमिलनाडु राज्य है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है, कंफ्यूज नहीं करिएगा भाषा को लेकर के। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला बताएं कहाँ पर है? बी सही जवाब, पुणे में। सुपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सी सही जवाब, पुणे से हुई थी सुपा विद्रोह की शुरुआत। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जिसका नाम है नीरी, यह कहाँ पर स्थित है? बी सही जवाब, नागपुर में। बताएं कि पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक किससे उल्लेखित किया गया है, किसके बारे में बताया गया है? सी, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा गया है। क्रिप्स मिशन अगर पूछे 1942 में भारत आया था। पीटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में किस जगह पर स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह आपका सही जवाब है। इसके अलावे थोड़ा सा सुनिए, जैसे मैं आपका कुछ कुछ अभयारण्य का, ये नेशनल पार्क है कहाँ कहाँ है। नल सरोवर पूछा जाता है गुजरात, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, भद्रा कर्नाटक, तंसा पूछेगा महाराष्ट्र, पेंच पूछेगा ये आपका मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? सवाल कहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो आपको यहाँ पर सी बताना है। कहाँ से? माली से होकर, जो कि अफ्रीकी देश है, यहाँ से होकर गुजरती है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? सी, मार्मागोवा सही जवाब है। भारत का 7वां राज्य बताएं जहां जमीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू किया गया है। ए, बिहार सही जवाब। मैच करके बताइए क्या सही है। देखिए, जलोढ़ पंख के लिए आपको यहाँ पर्वतीय गिरिपात पर आना है। वी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्र आना है। डेल्टा के लिए समुद्र तट और चाप झील के लिए नदी के निम्नतर फैलाव को टिक करना है। ठीक है। ई पासपोर्ट सुविधा शुरू करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश का नाम? ए सही जवाब, बांग्लादेश। इनमें से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? बोमन आपका संपुट सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? ए सही जवाब हो जाएगा, ATP राइट आंसर है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है? सभी पारदर्शी माध्यम के, डी सही जवाब। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे बताएं? अनंत बनता है, डी सही जवाब। भौगोलिक लक्षण और प्रदेश को मैच करके बताइए। देखिए, कौन सा एक सुमेलित पूछा ना, आपको यहाँ पर भी बताना है। एटलस पर्वत के लिए उत्तर पश्चिमी अफ्रीका राइट आंसर है। यह पर्वत नॉर्मली पूछेगा किस देश में है, यह बता दें तो आपको मोरक्को बताना है।
अबिसिनिया पठार अगर पूछे तो अफ्रीका का यह पूर्वी जो कहिए कि भाग है यहीं पर है। सेबी क्या है? वैधानिक संस्था। सेबी एक वैधानिक संस्था है। इसकी अब स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए की गई सैनिक कार्यवाही को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, डी आपका राइट आंसर। यह ना भारतीय सेना के द्वारा ना 1984 में चलाया गया था। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? डी राइट आंसर, नासिक में है। देखिए अगर आपसे पूछेगा इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में तो ध्यान रखें डाक संबंधी जो लेखन सामग्री होता है, डाक टिकट, पोर्सल या आपका पोस्टल ऑर्डर होता है, पासपोर्ट है, इन सारे चीज़ों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी युवकों के विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए 12वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? डी बताइएगा। पुडुचेरी में इसका उद्घाटन किया गया है। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक का नाम? मजहरूल हक, बी सही जवाब। बिहार में होम रूल लीग के संस्थापक पूछे ना, ये बताइएगा मजहरूल हक थे और 1916 में ये स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता? रिपीटेड क्वेश्चन है ना, थोड़ी देर पहले ये देख चुके हैं। जस्ट अभी देखिए 112 नंबर देखे थे। बताइए, भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास में विदेशी शासकों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, बिल्कुल सही। काव्य शैली का सबसे पहला प्रतिरूप रुद्रदामन प्रथम के शिलालेख से मिलता है, सही है। भारतीय रंगमंच में प्रयोग किए जाने वाला यवनिका यानी कि पर्दा यूनान से लिया गया, बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही है, डी टिक कर दें। भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय कब प्राप्त की थी? 712 ईस्वी, ए सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया है? किस एक संशोधन के द्वारा? तो आपको यहाँ पर डी बताना है। 44वें संशोधन के द्वारा ये राष्ट्रपति को, देखिए 44वें संविधान संशोधन के बाद अब राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिपरिषद की किसी सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सी राइट आंसर, सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना यमुना के तट पर हुआ है सिकंदर लोदी के द्वारा। लोदी वंश का यह सेकेंड शासक था। इस वंश की स्थापना पूछेगा अगर तो ये बहलोल लोदी ने किया था, ठीक है। जल संग्रहण की पद्धति और संबंधित राज्य को मैच करें। तो आपको पाइन के लिए बिहार बताना है, कुल के लिए हिमाचल प्रदेश, खरीन के लिए राजस्थान और एरी के लिए तमिलनाडु बता देना है। आंसर खुद से मैच कर लेंगे आप। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आपको यहाँ पर डी औद्योगिक बहिर्स्राव बताना होता है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है बताएं। तो यहाँ डी पर ध्यान दें। अध्यादेश जारी यानी घोषित करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता
नहीं होती है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को आदेश यानी ये आपका जो अध्यादेश है यह जारी करने का परमिशन दिया गया है। आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता हो? ए, पश्चिगामी कर कहा जाता है। भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ए, राइट आंसर, राष्ट्रपति साहब के द्वारा नियुक्त होता है। भारत के संविधान के दो उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं कौन से हैं? सवाल को फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि भारत के संविधान के दो उपबंध जो कि सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करता है वह कौन सा है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 आपको ध्यान रख लेना है। बी सही जवाब। कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? नंबर बी, नाइट्रोजन यौगिक के लिए क्लोरोसिस गलत है। देखिए क्लोरोसिस ना नॉर्मली उस कंडीशन में होता है जब पत्तियों को अपनी ज़रूरत के लिए आवश्यक क्लोरोफिल का जो संश्लेषण के लिए ना कहिए कि जो पोषक तत्व प्राप्त होना चाहिए जब वो नहीं होता तब ऐसा होता है। तो यहाँ पे बी आपका सही दिया हुआ है, मतलब ये आपका हानिकारक प्रभाव के संबंध में ये सही नहीं है, बाद बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था? मंगलयान मिशन सही जवाब। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद हैं? एमाइलेज सही जवाब है। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्य में मौजूद हैं? एमाइलेज के अलावा सभी मौजूद होते हैं, मतलब पेप्सिन, रेनिन और इंसुलिन। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो यहाँ पे आपको ललाट भाग, डी सही जवाब बताना है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर बी, तापमान नियत रहता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान क्या रहता है? नियत रहता है। प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं होती है क्योंकि यह एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ होता है, क्योंकि यह अपघटित होने में कई वर्ष का समय ले लेता है, क्योंकि यह पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है, क्योंकि यह जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी चारों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन आपको डी टिक करना है। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपहेलिन कहा जाता है, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन सही जवाब है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ना एंटीबायोटिक होता है, ध्यान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय से लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? ए सही जवाब, स्पेशल लीव पिटीशन। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 में से किस राज्य ने सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता? डी तेलंगाना सही जवाब। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित कर रहा है? डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, यह आपका सही है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निरंतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? ए, संवहन सही जवाब होगा। किस प्रक्रिया में पूछा ना, तो संवहन प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निरंतर तापमान को ऊष्मा का संचरण
होता है यह सही है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार की शस्य गहनता बताएं कितनी है। सी राइट आंसर 144%। हाल ही में 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार को पहला गोल्ड बताएं किसने दिला। ए सही जवाब हो जाएगा राजन महतो ने। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा में और मृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं। सी सही जवाब प्रक्षालन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति कमल नारायण, जिसे आप के एन नाम से जानते हो, के एन सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। बताएं कि वे भारत के कौन से वे मुख्य न्यायाधीश थे। तो 139 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22वें ये न्यायाधीश थे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का नाम संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया। डी सही जवाब कनाडा में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में टेस्ट नंबर 15 को देखा, 10 सवाल मैथ्स का रहने देते हैं। आशा करता हूं कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट को आपने देखा, आपके 68वीं BPSC के लिए ज़रूर अच्छा रहा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो अब आप वीडियो को लाइक कर दें, मन हो शेयर भी करें, और यहाँ पर अब आपको थंबनेल शो कर रहा है, आप लोग एक और चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई और प्रैक्टिस सेट देखने का मन हो आपके हिसाब से, आप कमेंट करें, अगर वह आपके लिए सही होगा तो उसका भी आपको क्लास करवा दिया जाएगा।